इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ज़्यादा तफसील में बात करने के बाद आज मैं बात करने चाह रहा हूँ कि इमाम ज़मान इस्लाम जब आ जाएंगे तो उनका कुल जो मुजस्समा है, जो कि एक मासूम है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो शायद मेरे कुछ दोस्त ना जानते हों कि उनके पास क्या पावर्स होगी, क्या उनके पास एक्विजिशंस होंगी, क्या उनके पास वो जिस्मानी, रूहानी और नफसानी या फिर आप समझ सकते हैं और क्या पावर्स उनके पास मौजूद होंगी अल्लाह की तरफ से, आज मैं उस पर बात करने चाह रहा हूँ। आप भी देखते रहे जो मैं इससे बात करेंगे। या अबू सालेह। तो मौजूद बहुत ज़्यादा वाज़ेह है कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि इमाम ज़मान इस्लाम के पास आखिर क्या पावर्स होंगे और उनके पास क्या ताकतें होंगी अल्लाह की तरफ से। तो वीडियो थोड़ी सी मैं आहिस्ता आहिस्ता आज चलूँगा और सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर क्या पावर्स अल्लाह ने अपनी आखिरी हुज्जत यानी बक़ियुल्लाह को बख्शी हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आगे चलने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग शायद समझते हैं कि इमाम मेहदी इस्लाम कौन हो सकते हैं। देखिए मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ आप लोगों को। कुछ लोग कहते हैं ये हो सकते हैं, फ़लाने शख्स इमाम मेहदी इस्लाम हो सकते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, ये हो सकते हैं, वो सकते हैं। आपको एक बेसिक क्लियर बात समझ में नहीं आती, पता नहीं उम्मत को क्या हो गया है। वो लोग ये समझ नहीं पाते, वो समझते हैं कि इमाम मेहदी इस्लाम एक आम शख्स होगा, एक आम शख्सियत होगी। नहीं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जो उनकी लिनेज है ना, उनकी आखिरी हुज्जत है, अल्लाह की आखिरी हुज्जत है इस दुनिया में। तो क्यों कर और कैसे वो एक आम शख्स हो सकते हैं? वो जो है वो घराना है अहलुल बैत यानी कि 14 मासूमीन जो हैं, जो 14 इनफालिबल, जिनकी कोई ख़ता नहीं हो सकती, कोई गलती नहीं हो सकती, उसकी आखिरी कड़ी है, उसकी आखिरी चेन है। तो वो जो हैं वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो हैं, हमारे 11वें इमाम, उनके जो है वो फर्जंद है और उनकी जो मम्मा है, जो इमाम ज़मान इस्लाम की मम्मा का नाम है वो है नरजिस खातून। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उनके जो फर्जंद है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, वो इमाम ज़मान इस्लाम है। अभी वो मौजूदा वक्त का है, वो इस दुनिया में ही मौजूद है, लेकिन वो पर्दे में है, यानी कि आप सबके सामने आ नहीं रहा है। उनका ज़हूर जो है वो मौजूद तो है लेकिन ज़ाहिर नहीं है। मतलब आपके आसपास से गुजर जाते होंगे, आप देखते भी होंगे, लेकिन आप पहचानते नहीं ना। तो आप उनको जानते नहीं, इसलिए आप पहचानते नहीं उनको। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। तो ये लोग ये समझ नहीं पाते। उनकी ग़ैबत काफ़ी तवील है, काफ़ी तूलानी है। इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह चाहेगा तब उनका ज़हूर ज़ाहिरी तौर पर हो जाएगा। बातनी तौर पर तो वो मौजूद हैं ही इस दुनिया में। अपने जो चाहने वाले हैं, अपने जो अहले बैत के मानने वाले, उनसे मिलते हैं, उनकी परेशानी को दूर करते हैं, उनके लिए सहारा बनते हैं, सारी चीज़ करते हैं। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे कि जैसे कि हाँ ये इमाम ज़मान इस्लाम है, उस तरीके से वो तब आएंगे जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा। और वो जो हमने साइंस पे बात की सारी चीज़ें, वो फिर उसी की कंटिन्यूएशन में कि वो पूरी होते होते आखिर में इमाम मेहदी इस्लाम का ज़हूर हो जाएगा। और उसके बाद फिर उनका गवर्नमेंट का आना, उस पर भी एक वीडियो मौजूद है। इसके जस्ट पहले वीडियो वो मौजूद है इमाम मेहदी इस्लाम की गवर्नमेंट के रिगार्ड्स में, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पावर्स क्या, अल्लाह ने क्या अथॉरिटी दी है उनको, डिवाइन अथॉरिटी क्या क्या दी हुई है। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। तो पहली चीज़, अल्लाह ताला जितने भी आखिरी वक्त के काम है, जितने भी डिवाइन काम है, जो जैसे कि हर ज़माने में हर इमाम ने आगे किए, जैसे कि मौला कायनात ने अलग उनका एक दौर था, उन्होंने जो उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म था वो सारी चीज़ें की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर पे एक अलग था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे शहादत देनी थी तो उन्होंने शहीद करबला, उन्होंने पूरी करबला बसा दी। इस तरीके से हर ज़माने में इमाम को अलग एक हुक्म होता है। तो उसी तरीके से जो अल्लाह का आखिरी वक्त के जितने भी काम होंगे, जितने भी काम अंजाम देने होंगे, वो आपके और मेरे मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम देंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। इमाम ज़मान इस्लाम जो होंगे उनके पास एक नूर होगा, एक उनको रोशनी दी होगी, अल्लाह ने उनको एक रोशनी दी होगी जिससे वो जो है अपने पास की चीज़ और अपने से बहुत दूर की चीज़, यानी कि अगर यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो यहाँ से USA, UK, कनाडा, मतलब जैसे आप अपनी हथेली में कोई चीज़ रखी है उसको आप ऐसे देख सकते हैं ना। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी इस्लाम पूरी कुल कायनात को उस नूर की बरकत से जो अल्लाह ने उनको बख्शा है उससे पूरी कायनात को देख सकते होंगे। ये रवायतों में जुमला आता है। तो सोचिए ये अल्लाह ने उनको एक फर्स्ट पावर बख्शी है कि उनके पास वो नूर मौजूद है। जैसे आप अपने हथेली में कोई अगर अंगूठी रखी तो आप उसको वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, उसी तरीके से। और फ़कत ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम में नहीं, कुल 14 मासूमीन के पास यह क़ुव्वत, ताकत ये मौजूद थी अल्लाह की तरफ से कि वो पूरी कुल कायनात को ऐसे देख सकते थे जैसे कि आपकी हथेली में कोई चीज़ रखी हो। तो ये हमारे पास फर्स्ट पावर है इमाम मेहदी इस्लाम की जो रिवायतों में आई है। सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड जो है इमाम मेहदी इस्लाम जो है उनके हाथ में पूरा यूनिवर्स
एकदम साफ और शफाफ तरीके से मौजूद होगा, इस तरीके से जैसे कि मतलब उनके हाथों में मौजूद हो। मतलब इस तरीके से एक ये सिमली के तौर पे इस्तेमाल किया गया है कि उनके पूरी जो कुल कायनात है उनके पास इतने आसानी से मौजूद होगी कि जैसे उनके हाथ के सामने, जो हमारे पास पहले इसका मैंने आपको एक रिवायत पढ़ी, उसी के कंटिन्यूएशन में थोड़ा समवट सेम है। अगर हम लोग आगे बात करें तो ये बहुत थर्ड इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये है तैउल अर्थ। अब तैउल अर्थ होता क्या है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो पे बनाई, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर चैनल पे मौजूद है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन तैउल अर्थ को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझाना चाहूँ कि जो ज़मीन है वो आपके पैरों के नीचे मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है, यानी कि अब टाइम अपने आप को फोल्ड कर देता है आपके पैरों के नीचे। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी यहाँ पर जकार्ता में बैठा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मुझको न्यू दिल्ली ट्रैवल करना है, तो मैं 1-2 कदम चलूँगा और तीसरे कदम में मैं न्यू दिल्ली पहुँच जाऊँगा। इस फिनोमेना को कहते हैं तैउल अर्थ। ह्यूमन के हिसाब से ये चीज़ फास्ट ट्रैवलिंग नहीं है, ज़मीन अपने आप को अपनी पैर के नीचे मोड़ देती है, फोल्ड हो जाती है अर्थ। तो वो जो चीज़ है ना, आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है वो बहुत एकदम चश्मे ज़दन में कवर कर लेते हैं। तो ये एक पूरा नेचुरल मोज़ा फिनोमेना है और ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास मौजूद होगा। ये रिवायतों में जुमला आता है कि वो तैउल अर्थ करेंगे। अरे इमाम की बात तो छोड़िए, इमाम के नौकर तैउल अर्थ कर लेते हैं। आयतुल्लाह बहजत अली अका काजी, ये वो लोग हैं, ये वो सुप्रीम इरफान के औरफा हैं जो तैउल अर्थ कर लेते थे। तैउल अर्थ का जो राज है वो कुरान में मौजूद है। अब इसके आगे मैं बोलूँगा नहीं कुछ, आगे बात करते हैं। अगला जो है वो है कि जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और जितने भी मोज़ात थे अल्लाह की तरफ से, जितने भी मोज़ात अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शे थे, वो सारे के सारे इमाम ज़मान इस्लाम के पास मौजूद होंगे। क्योंकि उस जाहिल अरब की सरजमीन में दिखाना था अल्लाह को अपना पैगंबर भेज के और अपनी बात मनवानी थी, इसलिए मोज़े बख्शे। उसी तरीके से इस ख़राब दुनिया में, इस कल युग में, इस ख़राब वक्त में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो ट्रू सेवियर, वो लास्ट हुज्जत, वो बक़ीउल्लाह जब आएंगे तो लोगों को मनवाने के लिए उनके पास इस तरीके से मौज़ात मौजूद होंगे कि लोग देख के अचंबा हो जाएंगे, क्या ये भी मुमकिन है। और हो ना हो यही वही असली वारिस हैं उनके जो अरब की सरजमीन में आए थे, खातिबुन नमीन बन के ये जो है ये आए हैं मक्का की सरजमीन में। जैसे कि रवायतों में जुमला आता है, मक्का की सरजमीन में वहीं पर उसी जगह पे आए हैं। और ये जो है ये खातिबुल इमामत है, यानी कि इमाम 12 इमाम का सिलसिला ख़त्म होता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। तो ये वाली चीज़ है कि जितने भी मौज़ात प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शे हैं अल्लाह ने, वो सारे के सारे इमाम ज़मान इस्लाम के पास मौजूद होंगे। आगे रवायत में जुमला आता है कि जो जनाब मूसा का आसा था, यानी कि वो स्टाफ था जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का, वो जो है वो भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने साथ लेके आएंगे और वो सारे के सारे मौज़ात परफॉर्म करता होगा। वो आसा जैसे कि पायथन बनना, एक सांप बन जाना, या फिर उसमें से पानी का फव्वारा जारी हो जाना, चश्मा जारी हो जाना, या फिर उसमें से जो खाना है और जो पत्थर है ये सारी चीज़ों को उसमें से निकलना, ये सारी चीज़ें जो है ये अल्लाह के करम से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जो आसा है वो ये कर सकता था। और वो आसा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लेके आएंगे, क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम असली वारिस है। ये पूरा जो एक ख़ानदान है आले इब्राहीम है, ये आखिरी आले इब्राहीम की जो कड़ी जाके यहाँ ख़त्म होती है, बल्कि आले आदम आप कह सकते हैं, वो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। तो ये वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी लेके आएंगे। अगले पॉइंट में बात करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको बिब्लिकल लैंग्वेज में अब्राहम कहते हैं, अब्राहम अलैहिस्सलाम पीस बी अपॉन हिम, वो जो है उनके ऊपर आग जो थी वो ठंडी कर दी थी अल्लाह ने, जो आग है वो उन पर ठंडी कर दी थी। उसी तरीके से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो अल्लाह की आखिरी हुज्जत है। मतलब सारी चीज़ों का खात्मा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे होता है, चाहे वो कायनात हो, चाहे वो मौज़ात हो, चाहे वो अल्लाह की आखिरी हुज्जत के फॉर्मेशन में उनका आना हो, सारी चीज़ों का जो खात्मा है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे होता है। तो वो जो आग है जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ठंडी हो गई थी, उसी तरीके से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे जो आग है वो ठंडी हो जाएगी। यानी कि वो आग में जाएंगे उनको कुछ होगा ही नहीं, आग में चले जाएंगे, आग उनके लिए एकदम ठंडी होती चली जाएगी, यानी कि आग उनको इन्फेक्ट नहीं करेगी बल्कि उनके लिए गुलजार हो जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला हमको रिवायतों में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, एक ये बहुत इंटरेस्टिंग रिवायत है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पावर्स के लिस्ट में कि जो स्केलेटल बोन्स हैं, यानी कि जो लोग मर चुके हैं उनकी हज़ारों साल पुरानी हड्डियाँ हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से वो हड्डियाँ बात कर सकेंगी अल्लाह के हुक्म से, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पावर से। माने यानी कि अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किसी कब्र पे जाते हैं और उसकी हड्डियों से बात करना शुरू करते हैं, चाहे कि वो 500-1000 साल पुरानी हो, वो हड्डियाँ बात करना शुरू कर देंगी। ये है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का पावर, ये है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रोब और दबदबा और पूरा मुजस्सम वक़ार।
आप समझ रहे हैं। तो ये वाली भी एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मौज़ूज़ात में एक मौज़ा है। आगे बात करते हैं प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनको ज़बूर दी गई थी, जिनका बिब्लिकल लैंग्वेज में नेम है डेविड, पीस बी अपॉन हिम। उनके लिए जो लोहा था वो उनके लिए वैक्स हो गया था, यानी पिघल जाता था लोहा, और लोहा से अगर आपको उनको अगर चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो लोहा जो है वो अपने आप को पिघला लेता था, मोल्टन फॉर्म में हो जाता था। उसी तरीके से जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, उनके हाथ में हर लोहा जब वो चाहेंगे वो पिघल के एकदम वैक्स हो जाएगा। ये मौज़ा अल्लाह ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को बख्शा। आगे बात करते हैं, अब थोड़ा सा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फिजिकलिटी पे बात करते हैं। वैसे तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर पे और उनके फेशियल फीचर्स पे और फिजिकल डिस्क्रिप्शन पे, एक बायो स्केच पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर चैनल पे मौजूद है, वो वीडियो लाजमी देखें। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल पे एक शॉर्ट टर्म बात करते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का एक फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होंगे, यानी कि बहुत वेल बिल्ड होंगे। वेल बिल्ड का मतलब कि कोई बॉडी बिल्डर टाइप नहीं, वो एक नेचुरल सीन नहीं, एक वेल बिल्ड जैसे कि लोग होते हैं, एक वेल बिल्ड होंगे। इतनी उनकी एक अच्छी बिल्ड होगी कि वो चाहे तो एक पूरे पेड़ को उखाड़ सकते हैं, सिर्फ नेचुरल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कोई मौज़ूज़ात का इस्तेमाल करके। इतनी अच्छी उनकी बिल्ड होगी कि जो वो अपने हाथों से एक अच्छे खासे पेड़ को उखाड़ सकते होंगे। और एक बहुत गजब का जुमला मिलता है रिवायतों में, जो आपको बताना चाहता हूँ वो आप जरूर सुन लें, क्योंकि इसको पढ़ के मुझको जोश आ गया कि अगरचे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किसी एक बड़े विशाल विराट पहाड़ पे एक बार गैज़ो गज़ब से देख लें या गैज़ो गज़ब में आके उससे बात कर लें तो वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, यानी कि चूर चूर इसका धुआं धुआं हो जाएगा। इतना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का गैज़ो गज़ब होगा, इतना ज़्यादा जलाल होगा उनमें कि अगर वो किसी पहाड़ को गौर या फिर एक तेज़ी की नज़र से देख लें तो वो जो पहाड़ है वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। ये जो है ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पावर्स की लिस्ट में मैंने अभी तक जो मैंने रिसर्च आउट करके, वैसे तो पता नहीं कितने हैं, मैं गिन भी नहीं सकता, जितने भी 14 मासूमीन के पावर्स हैं, जितने भी 1,24,000 पैगंबरों के पावर्स है, उनका सब सबमिशन जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम में मौजूद है। लेकिन ये कुछ मैंने स्पेसिफिक जो मैंने रिसर्च करके निकाले, जो रिवायतों की रोशनी में मैंने निकाले, वो ये पावर्स है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के। तो आप सोच सकते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा और उनकी जो पिक्चर है वो एक पूरा जब आएंगे तो क्या माहौल होगा, क्या उनका एक ऑरा होगा, क्या उनकी ऑ होगी, क्या उनका एक हैबत होगी, एक जलाल होगा। आप सोच सकते हैं ये है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। दुआ कीजिए जल्द से जल्द अब वो ज़माना आ जाए, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर गया, मुश्किलात आती चली जा रही है। अभी माहौल आप देख रहे हैं, कोविड जो है वो आया है और वो बढ़ता चला जा रहा है। 2022 जैसे ही लगा बढ़ता चला जा रहा है। ओमिक्रॉन जो है उसके भी केसेस बहुत ज़्यादा अपराइज पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से मुश्किलात आती चली जाएंगी और अभी तो कुछ भी नहीं है। आगे जो है तूफ़ान है, आग का तूफ़ान है, ज़लज़ले हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ है, भूखमरी है, बीमारियाँ हैं, बच्चों की बीमारियाँ हैं, बहुत कुछ है। आपने अभी तक कुछ फेस ही नहीं किया, आग बन करके ना बैठिए, चौकन्ने रहिए, क्योंकि जो आने वाला है वो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता, कुछ चीज़ों की इजाज़त नहीं है, लेकिन याद रखिए, दुआ कीजिए, सिर्फ इसी में आपकी एक राह निजात है, जो मैं हमेशा कहता हूँ और दिल से कहता हूँ। मतलब सिर्फ एक क्लोजिंग स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं, इसको करेंगे आप ज़रूर तो आपको 14 मासूमीन की मोहब्बत और जो हक़ है, सिरात मुस्तकीम है, उस तक आप पहुँच जाएंगे। जो मैं हमेशा कहता हूँ वही कहूँगा। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।